हाय क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। और स्टोरी पे आने से पहले कुछ याद दिला दूं। फरवरी के डेज आ रहे तो रुपए जमा कर लो। अब रोज टैडी चॉकलेट्स तो देनी होंगी ना अपनी वाली को, तो रुपए जमा कर लो भाई, वरना तुम्हारी वाली कर लेगी किसी से सगाई। ओके, तो आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे, प्रीवियस पार्ट जिसमें आपने सुना था। जो अनन्या थी उसने डॉक्टर दिया को बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया था, बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ जो डॉक्टर दिया थी वो इग्नोर करके अब सो चुकी थी। इधर अनन्या भी सो जाती है। आते हैं आज की स्टोरी पे। अब मॉर्निंग के 9 बज रहे थे। तो जो अनन्या है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी थी और अपनी स्लीव्स की बटन बंद करते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी, पर उसके दिमाग में सिर्फ डॉक्टर दिया का ख्याल घूम रहा था। अब वो डॉक्टर दिया के इस बिहेवियर से तंग आ चुकी थी। जब वो गुस्से में जाती है किचन की तरफ तो देखती है कि आज सर्वेंट आ चुकी है। इधर वो जाती है उस सर्वेंट के पास और कहती है, सुनीता, समारा भी उठी नहीं क्या? और तुम जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ, कितने देर बाद आई हो? वो बेबी जी काम ज़्यादा था इसीलिए। जानती हूँ काम ज़्यादा था, पर आज लेट हो गया, कल से जल्दी आना और जल्दी जल्दी बनाना नाश्ता। मैं अभी आती हूँ समारोह को लेकर। इतना कि वो जो अनन्या होती है वो जाने लगती है समायरा के रूम की तरफ। तो जो समायरा थी वो अभी भी सो रही थी। वैसे तो वो जब से जेल से आई थी वो हर दिन दोपहर के 2 बजे या 1 बजे वो सोकर उठती थी, बट कल वो थोड़ा सा जल्दी उठ चुकी थी। जो जो अनन्या वो धीरे से अब समायरा के रूम का दरवाज़ा खोलती है। वो देखती है कि समायरा अभी भी सो रही है। जब वो आती है समायरा के पास और धीरे से बैठती है उसी के पास और थोड़ी देर तक उसके फेस को निहारती है और कहती है, भगवान ने हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद कर दी है तुम्हारी समारा। जो ज़िंदगी कभी रंगों से भरी होती थी आज वो पूरी तरह से बेरंग हो चुकी है। पर फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई रंग की बहार लाएगा समारा। इतना कहकर वो उसके बालों में उंगलियां फेरने लगती है। उधर जो समारा है उसकी आंखें खुल जाती है और देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, गुड मॉर्निंग अनन्या। गुड मॉर्निंग समारा, और जल्दी से उठो। अच्छा, मैं अभी ऑफिस चलना है, कुछ इंटर्न्स का इंटरव्यू लेना है। पर तुम तो कह रही थी कि वो एचआर देख लेगी। समारा, वो एचआर देख लेगी मतलब थोड़ा सा काम वो देखेगी, पर इंटरव्यू तो तुम्हें लेने हैं ना। समारा कहती है, अनन्या तुम ले लो ना इंटरव्यू। समारा, मैं नहीं ले सकती, कंपनी तुम्हारी है तो तुम लोगी ना इंटरव्यू, और आने वाले प्रोजेक्ट पे काम तुम्हें करना है, मुझे नहीं। तो तुम्हें उनमें से 2 या 3 कैंडिडेट को चुनना होगा, समझी तुम? और जल्दी से उठो प्लीज़, जल्दी से उठो, ब्रेकफास्ट करो, अपनी दवाइयाँ लो, फिर चलते हैं ऑफिस। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो समायरा को खड़ा करती थी। जो समायरा होती है वो शावर लेने के लिए चली जाती है। तो जो अनन्या होती है वो आती है नीचे और डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। जब अपना फ़ोन धीरे से निकालती है और डॉक्टर दिया के पास कॉल करती है। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो जैसे ही स्क्रीन पे नाम दिखती है अनन्या का, वो कॉल ही कट कर देती है। इधर जो अनन्या अपने फ़ोन को कान में लगाए हुए थे, जैसे वो फ़ोन की कटने की आवाज़ सुनती है वो देखती है अपनी स्क्रीन की तरफ और कहती है, डॉक्टर दिया जितना आप मेरे साथ कर रही है ना, भारी पड़ेगा आपको। बस मुझे एक मौके की तलाश है, एक एक चीज़ का बदला लूँगी आपसे। डॉक्टर दिया, आपने मुझे सब कुछ दिया और देंगी आप मुझे सब कुछ। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो फिर से डॉक्टर दिया के पास कॉल करती है, बट जो डॉक्टर दिया थी वो बार बार अनन्या का कॉल कट कर रही थी। और जो अनन्या थी वो सुनने को ही तैयार नहीं थी और लगभग वो 10-12 बार कॉल करती है। इधर इधर डॉक्टर दिया बार बार उसका फ़ोन काटे जा रही थी। इधर जो अनन्या है वो मैसेज टाइप करती है और लिखती है, डॉक्टर दिया आपने अगर मेरा फ़ोन नहीं उठाया ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपके घर या हॉस्पिटल तक भी आ जाऊँगी। इससे अच्छा कि आप मेरा फ़ोन उठा लीजिए। मैं जानती हूँ आप मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रही हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा डॉक्टर दिया। इतना टाइप करके वो मैसेज सेंड कर देती है। इधर जो डॉक्टर दिया जैसे ही वो मैसेज पढ़ती है, बाय गॉड उनके चेहरे पे पसीना आ जाता है। वो भी एक बार खुद पे पछता रही थी कि उन्होंने अनन्या से दोस्ती क्यों की। उन्हें भी अब थोड़ा-सा पछतावा हो रहा था। तो जो डॉक्टर दिया है वो अपनी चेयर पे से उठती हैं और अपने फ़ोन को टेबल पे छोड़कर सीधे
अपने हॉस्पिटल वाले कैबिन से निकलकर पेशेंट को देखने चली जाती है। तो जो अनन्या थी वो देखती है कि डॉक्टर दिया ने वो मैसेज पढ़ लिया है, बट फिर भी वो कॉल नहीं कर रही। तो जो अनन्या होती है वो अपने फ़ोन को टेबल पे ही रख देती है और खुद बड़े आराम से बैठ जाती है चेयर पे और मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है डॉक्टर दिया शर्मा गई। इतना कि वो थोड़ा सा मुस्कुराती है। तो जो समारा थी वो अब रेडी होकर आ जाती है नीचे। तो जो अनन्या वो देखती है समारा की तरफ और कहती है, समारा वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारी पर्सनैलिटी काफ़ी कमाल की है। कोई कहेगा नहीं कि तुम्हारी एज 28 है, अभी भी तुम 22-23 साल की लगती हो समारा। तो जो समारा होती है वो बस थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी स्माइल करती है और थैंक यू कहती है। तो जो अनन्या है वो कहती है, समारा ये जो आंटी काम कर रही है किचन में ना, ये शाम को चली जाएंगी और तुम अब आराम से अपनी प्राइवेसी को एंजॉय कर सकती हो और तुम्हारी कार भी रेडी हो चुकी है और मैं भी तुम्हारी दवाई लेकर आती हूँ। इतने को जो अनन्या होती है वो उठती चेयर से और दवाई लेने के लिए चली जाती है। जो जो समारा थी वो ब्रेकफास्ट कर रही थी, इधर अनन्या आती है दवाई लेकर और रखती है टेबल पे और कहती है, खाना खाने के बाद ये सारी दवाइयाँ खा लेना, समझी। तो जो समारा थी वो बस हाँ में सिर हिलाती है। जब उसका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाती थी जो समारा है वो सारी दवाइयाँ खाती है, सारी कम से कम लगभग 15-16 तक दवाइयाँ थी जो वो खा लेती है वो सारी दवाइयाँ एक एक करके। इधर अनन्या कहती है, नाश्ता हो गया ना, दवाई भी हो गई तो चलते हैं ऑफिस, बहुत ज़्यादा काम है। समारा कहती है, हाँ चलते हैं। इतने कि जो समारा और अनन्या होते हैं वो लोग उठते हैं। उधर जो अनन्या है उसकी नज़र ठीक से जाती है उन दवाइयों पे। इधर वो दवाइयों के कुछ बॉटल्स को उठाती है और देखती है उन दवाइयों की तरफ और कहती है, ये वो दवाई नहीं है जो समारा हर दिन खाती थी, ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही उनसे, ये कहीं दवाई दूसरी तो नहीं। इतना कि वो ध्यान से देखने लगती है उन दवाइयों की तरफ और जैसे जैसे वो देखती जा रही थी उसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। फिर वो उन दवाइयों को अपने साथ ही ले जाती है बाहर की तरफ। तो समारा देखती है अनन्या को आते हुए और कहती है, कहाँ थी तुम, और ये हाथ में क्या छुपा रही हो। कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही ज़रूरी काम था, तुम बैठो ना। हाँ मैं बैठती हूँ। लेकिन जो समारा होती है अपने कार में बैठ जाती है तो जो अनन्या होती है अपनी कार में बैठ जाती है। इधर ये लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जो अदिति थी वो कार्तिक के घर के बाहर खड़ी हुई थी। तो जो कार्तिक है वो धीरे से चलते हुए आता है अदिति के पास और धीरे से बोलने की कोशिश करते हुए कहता है, स्वास्तिक बिल्डर्स, नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। अदिति कहती है, कार्तिक तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारी टंग कटी हुई है और देखना उससे ब्लड निकलने लगेगा, तो तुम ज़्यादा मत बोलो। और इतनी बड़ी कंपनी है तो अक्सर नाम सुना ही होगा तुमने न्यूज़ चैनल पे। अब चुपचाप चलो, बैठो चल के ऑटो में, इंटरव्यू देना है हमें। तुम्हारी वजह से लेट हुई ना कार्तिक, तो मैं तुम्हें बताऊंगी। इतना कहकर वो कार्तिक को हाथ पकड़ती है उसका और ऑटो ढूंढने लगती है। उधर थोड़े टाइम बाद इन्हें ऑटो मिल जाता है। ये दोनों लोग ऑटो में बैठकर स्वास्तिक बिल्डर्स की कंपनी की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ जो समारा थी वो अपने कैबिन में बैठी हुई थी और अनन्या थी वो एचआर से कुछ बातें कर रही थी। इधर जो अनन्या है वो एचआर को थोड़ा बहुत समझाती है फिर आ जाती है समारा के कैबिन में और समारा के पास बैठते हुए कहती है, समारा तुम थोड़ा सा काम होकर इंटरव्यू लेना। आज की जनरेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छे होटल्स की डिज़ाइन और बिल्डिंग डिज़ाइन करेगी और वैसे भी एनिमे में बेस्ट स्टूडेंट्स को भेजा है। वैसे समारा मैंने एक बात सोची है कि इस बार इन इंटर्न से एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करा लूँगी। समारा कहती है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट पेपर। उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ये लिखा होगा समारा कि ये लोग जॉब नहीं छोड़ सकते 6 महीने तक। अगर छोड़ेंगे तो इन्हें 1 लाख तक रुपये देने पड़ेंगे और अगर हम चाहें तो इन्हें बस जॉब से निकाल सकते हैं। ये लोग अपनी मर्जी से जॉब नहीं छोड़ सकते। समारा कहती है, ये गलत है, वो उनकी चॉइस होनी चाहिए कि उन्हें जॉब करनी है या नहीं करनी। इधर अनन्या कहती है, यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती रहती है। कोई भी कंपनी ले लो, सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कराते हैं कि 6 महीने तक तुम्हें हमारी कंपनी में काम करना होगा और सेम वैसे मैं भी कर रही हूँ और मुझे ये सही लगता है। समारा कहती है, ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे।
इधर अनन्या कहती है, ठीक है मैं अभी आती हूँ। इतने को जो अनन्या होती है वो उठ जाती है चेयर पे से और आती है समारा के कैबिन के बाहर। इधर वो बालकनी की तरफ जाती है और बालकनी से पूरा ऋषिकेश दिख रहा था। ऋषिकेश का सुंदर नज़ारा देखकर जो अनन्या थी उसका दिल मचल उठता है। इधर वो फिर से कॉल करती है डॉक्टर दिया को, पर जो डॉक्टर दिया थी वो किसी पेशेंट को अटेंड कर रही थी, इसीलिए वो अपना फ़ोन अपने कैबिन में ही छोड़ कर आई थी। इधर वो एक पेशेंट के इंजेक्शन लगा रही थी। इधर जो अनन्या है वो बार बार कॉल किए जा रही थी। उधर जब अनन्या का कॉल पिक नहीं होता, इधर वो गुस्से में अपने फ़ोन को अपने ही हाथ पे मार लेती है और कहती है, डॉक्टर जी आप मुझे जानबूझ कर इग्नोर कर रही है ना, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा डॉक्टर दिया, बहुत ही महंगा। इतना कहकर वो फिफ्थ फ्लोर पे जो खड़ी थी बालकनी की तरफ वो देखती है नीचे की तरफ। उधर कुछ देर तक नीचे की तरफ देखती है फिर आ जाती है अंदर और इधर वो दूसरे रूम में बैठ जाती है जाकर। इधर जो अदिति और कार्तिक थे वो अब ऑटो से उतरता है। उधर जो अदिति और कार्तिक हैं देखते हैं सामने खड़ी 6 मंजिला बिल्डिंग की तरफ। इधर कार्तिक उस बिल्डिंग को देखते हुए कहता है, अदिति मैं कह रहा हूँ ना कि ये कंपनी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है मुझे। कार्तिक अगर तुमने एक बार भी और कुछ भी बोला ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, चुपचाप चलो ना अंदर। इतना कहकर जो अदिति है उस कंपनी के अंदर आने लगती है। उधर जो कार्तिक है वो भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। उधर जो अदिति है वो है रिसेप्शन के पास, फिर वो देखती है रिसेप्शनिस्ट की तरफ और कहती है, एक्सक्यूज़ मी हमें इंटरव्यू देना है इंटर्नशिप के लिए। इधर वो लड़की कहती है, लेफ्ट साइड से राइट साइड मुड़ जाना, एक लिफ्ट होगी 5th फ्लोर पे इंटरव्यू चल रहा है। अदिति कहती है, ओके थैंक यू। इतना ही जो अदिति होती है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड जाकर कार्तिक के साथ लिफ्ट में चली जाती है। उधर जो कार्तिक होता है वो देख रहा था अदिति की तरफ और अदिति देख रही थी कार्तिक की तरफ। दोनों लोग थोड़े से डरे हुए थे क्योंकि इनका पहला इंटरव्यू होने वाला था। दोनों लोग पढ़ने में तो अच्छे थे बट अक्सर थोड़ा बहुत डर तो लग ही जाता है, जो अभी कार्तिक और अदिति को लग रहा था। इधर इन लोगों की लिफ्ट खुलती है आकर 5th फ्लोर पे। इधर ये लोग उस एरिया में आते हैं जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे। इधर जो एम्प्लॉयज़ की नज़र होती है वो जाती है अदिति पे। अदिति कमाल की खूबसूरत थी। इधर जो एचआर है वो आती है अदिति के पास और कहती है, आप लोग इधर बैठ जाइए वेटिंग एरिया में जहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। इधर जो अदिति और कार्तिक को तो देखते हैं वेटिंग एरिया की तरफ जिसमें 15-20 लड़के लड़कियां बैठी हुई थी। इधर जो अदिति है और कार्तिक है वो भी इनके बीच आकर बैठ जाते हैं। इधर अदिति कहती है, कार्तिक ये तो हमारे कॉलेज के लड़के और लड़कियां हैं ना, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर वाले। इधर जो कार्तिक है वो हाँ में सिर हिलाता है। इधर जो अदिति है वो देखती है सबकी तरफ और फिर देखती है कार्तिक की तरफ और कहती है, कार्तिक ये तो हमसे सीनियर है, अब तो हमारा पक्का पत्ता कटा है। इधर जो कार्तिक होता है नाम में सिर हिलाता है और कहता है, अदिति तुम दिन ताते हो तलती हो, हमें ही मिले दिन तलते। इधर जो अदिति होती है वो अपने मुंह पे उंगली कर रखते हुए कहती है, कहा था बोलना मत, तो चुपचाप बैठो, ये तो अभी सारे लड़के तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, चुपचाप बैठो ना। इधर जो कार्तिक होता है चुपचाप बैठ जाता है। सभी वहाँ पे एचआर आती है और देखती है इन सबकी तरफ और कहती है, आप में से हर कोई एक एक करके जाएगा कैबिन में और उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर बाद में आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। हे एक्सक्यूज़ मी, तुम जाओ। इधर जो एक लड़का होता है वो चला जाता है समारा के कैबिन में। इधर जो कार्तिक और अदिति हैं वो दोनों अभी भी अनजान थे कि ये और किसी का ऑफिस नहीं था, ये समारा सिंघानिया का ऑफिस था। इधर जो कार्तिक है वो भी अनजान था, वो बहुत याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी बहन समारा के एब्सेंस में किस कंपनी का कारोबार संभाल रही थी, बट उसे अभी भी याद नहीं आ रहा था। इधर समारा और अनन्या को भी नहीं पता था कि अदिति और कार्तिक इंटरव्यू देने आएंगे। उधर जो समारा है वो कैबिन में बैठी हुई थी तभी दरवाजे पे नॉक होता है। दस समारा देखती है उस लड़की की तरफ और कहती है, कम इन। तो जो लड़का है वो अंदर आते हुए खड़ा हो जाता है।
इधर समारा कहती है सिट डाउन। इधर वो लड़का बैठ जाता है। इधर जो समारा है वो उससे थोड़े बहुत सवाल करती है। उसमें वो बच्चा हलकला भी रहा था, इसलिए जो समारा होती है वो कहती है रिजेक्टेड, आई एम सॉरी, आप इसके लायक नहीं है। जो लड़का होकर होता है वो खड़ा होकर चला जाता है वहाँ से। तो जो अनन्या है वो भी आ जाती है। उसने अभी तक अदिति और कार्तिक को नहीं देखा था। इधर अनन्या भी उस समारा के पास ही चेयर डालकर बैठ जाती है और सबका इंटरव्यू लेने लगती है समारा के साथ। इधर लगभग बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, पर अभी तक कार्तिक और अदिति का टर्न नहीं आया था। इधर एचआर आधे से ज़्यादा बच्चों को भेज चुकी थी। लगभग अब 6-7 बच्चे बचे हुए थे, जिसमें कुछ लड़कियां और कुछ लड़के, और इधर कार्तिक और अदिति बचे हुए थे। इधर एचआर आती है अदिति के पास और कहती है नेक्स्ट तुम्हारा टर्न है अदिति, इसके बाद जाना। इधर जो अदिति है अपनी टर्न का वेट करने लगती है। इधर अब उसकी टर्न आ जाती है तो वो देखती है एचआर की तरफ और कहती है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना। तो जो एचआर है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और देखती है अदिति की तरफ और कहता है डेफिनेटली हो जाएगा, तुम जाओ तो। इधर जो बेचारी अदिति होती अपने हाथ में फाइल पकड़े हुए जाती है समारा के कैबिन की तरफ। इधर बाहर नेम प्लेट तो लगी हुई थी बट वो ध्यान नहीं देती। इधर वो धीरे से जैसे ही दरवाज़ा खोलती है समारा के कैबिन का और नॉक करती है। उसने अभी तक समारा को नहीं देखा था। जैसे ही वो नॉक करती है जो समारा होती है वो देखती है अदिति की तरफ। उसे अदिति दिख गई थी। तो जो अदिति थी वो अब नज़र उठाकर देखती है सामने की तरफ। जैसे ही समारा अदिति को देखती है अदिति समारा को देखती है। ऐसा लग रहा है कि दोनों में आग चल रही हो। इधर समारा खड़ी होती अपनी चेयर से और थोड़ा आगे आते हुए कहती है तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो, कैसे आई तुम यहाँ। इधर अदिति कहती है मैं यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई थी, मुझे नहीं पता कि आपका ऑफिस है, नहीं तो मैं पूरी लाइफ आपकी ऑफिस में नहीं आती, समझिए आप समारा सिंघानिया। लगता है मुझे तुम्हें बिना इंटरव्यू के ही आउट करना पड़ेगा, यू आर रिजेक्टेड। इधर जो अनन्या वो बैठे बैठे इन दोनों को देख रही थी। इधर वो अचानक से खड़ी होती है और आती है इन दोनों के पास और कहती है तुम दोनों के बीच हुआ क्या है जो इतना गुस्से में हो। और समारा ये क्या बात हुई, तुमने अदिति की क्वालिफिकेशन नहीं देखी, कितनी पढ़ी है वो नहीं देखा तुमने, कितना नॉलेज है उसे इस बारे में तुमने वो नहीं देखा, सीधे कह दिया रिजेक्टेड। वाई समारा वाई। अनन्या ये मेरा और इसका मैटर है तो तुम मत ही बोलो। तो अनन्या वो शॉक होकर देखती है समारा की तरफ और कहती है क्या ये तुम्हारी और इसकी बात कब से हो गई, बेस्ट फ्रेंड हम दोनों है ना, तो ये कहाँ से आए बीच में। समारा कहती है मुझे बस इतना पता है कि ये लड़की मेरे ऑफिस में काम नहीं करेगी किसी भी कीमत पे, और तुम निकलो, एक फुर्सत में निकलो। इधर जो आदिति है वो आती है टेबल के सामने और अपनी फाइल पटकती हुई कहती है आई एम सॉरी मिस समारा सिंघानिया, मैं नहीं जा सकती। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ रूल सेट करोगी। अदिति कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा मिस समारा सिंघानिया। इतना कहकर वो आती है समारा के पास और अपनी गर्दन उठाकर देखती है समारा की आंखों में। तो जो अनन्या है वो भी ये सीन देख रही थी बट वो कुछ नहीं बोलती और एक साइड में जाकर खड़े होकर सब देखने लगती है। इधर अदिति उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहती है बस मुझे इतना लगता है कि बिना सुने रिजेक्ट होना गलत है। समारा थोड़ा गुस्से में कहती है गलत और सही मैं डिसाइड करती हूँ यहाँ। अदिति कहती है तो डिसाइड करने से पहले सुनना भी ज़रूरी होता है मिस समायरा सिंघानिया। इधर जो समायरा होती है उसकी जॉ लाइन टाइट हो जाती है और वो समायरा जो थी वो अदिति को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है तुम खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझती हो। अदिति कहती है मैं बस खुद को वेस्ट नहीं समझती हूँ मिस समायरा सिंघानिया, और कहती है बस 5 मिनट। इधर अदिति कहती है क्या 5 मिनट। इधर अनन्या आती है दोनों के पास और कहती है वैसे समायरा तुम गलत कर रही हो दीदी के साथ, तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी को उसके काम के बीच में रख रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक बार अदिति से सारी चीज़ें पूछो तो वो अच्छे से संभाल लेगी समायरा। इधर समायरा कहती है ठीक है
लेती हूँ मैं इसका इंटरव्यू। इतना कहकर वो अपनी चेयर पे आकर बैठ जाती है। इधर जो अदिति है वो भी बिना पूछे चेयर पे बैठ जाती है समायरा के सामने। इधर जो अनन्या थी उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। इधर वो भी दूर खड़े-खड़े ये सब देख रही थी। इधर जो समायरा है वो गुस्से से देख रही थी अदिति की तरफ। पर कहीं न कहीं उसे अदिति के चेहरे में परी की झलक दिखाई दे रही थी। इधर वो अपने मन में कहती है, बिल्कुल सेम ऐसा परी किया करती थी। उसकी आँखों में ज़रा-सा भी डर नहीं था मुझको लेकर, बिल्कुल सेम। पर एक ही बार में उसके सारे सपने टूट जाते हैं और अपने सेंसेस में आते हुए देखती है अदिति की तरफ और कहती है, मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा था, जो तुम बैठ गई हो। तुम्हें इतना भी नहीं पता होता कि जब तक बैठने के लिए नहीं कहा जाए तब तक नहीं बैठते। तो जो अदिति जो बैठ गई थी वो फिर भी नहीं खड़ी होती है और कहती है, आपको मेरा इंटरव्यू लेना है ना, वो लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि मुझे इस कंपनी में काम करना है या नहीं करना है। उधर समायरा कहती है, वो तो मैं करूँगी ही। इतने कहकर जो समायरा है वो उससे टफ टफ क्वेश्चन पूछने लगती है कि तुम कैसे टेंडर मुझे दिलवाओगी, कैसे बिल्डिंग का मॉडल बनवाओगी, क्या डिज़ाइंस हैं तुम्हारे, कितने स्क्वायर फीट में तुम कितनी बड़ी बिल्डिंग, सारे क्वेश्चन वो इंजीनियरिंग के पूछती है अदिति से। और जो अदिति थी वो एक से एक बढ़कर जवाब दे रही थी। उधर जो समायरा है वो सिर्फ अदिति को देखने लग जाती है और उसके मन से एक आवाज़ आती है, बिल्कुल परी की तरह जवाब दे रही है, एक बार भी हिचकिचाहट नहीं है इसके फेस पे। इतना कहकर अपने मन में वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है, सिलेक्टेड हो बट एक काम करना होगा। इधर जो अदिति है वो देखती है समायरा की तरफ और कहती है, ठीक है, आप जो भी बताइए मैं करने को तैयार हूँ। इधर समायरा कहती है, सोच लो, अभी भी एक चांस है, ये जॉब तुम छोड़ सकती हो। पर मिस समायरा सिंघानिया मुझे ये जॉब छोड़नी ही नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत है और मैं ये छोड़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि ये पहली बार है कि मैं इंडिपेंडेंट बनूंगी और मैं ये रास्ता नहीं छोड़ सकती। आप बताइए। अनन्या, तुम किस कॉन्ट्रैक्ट पेपर की बात कर रही थी? जरा मिस अदिति गुप्ता को तो दिखाओ। इधर जो समारा होती है वो देखती है अनन्या की तरफ। जो अनन्या होती है वो आती है समारा के पास और उसी टेबल पे रखे हुए पेपर्स के बंडल में से एक पेपर निकालते हुए अदिति को देती है। तो जो अदिति है वो सारे चीज़ें पढ़ती है, सारे रूल्स पढ़ती है। इधर जो समारा होती है वो थोड़ा सा मुस्कुरा कर देखती है अदिति की तरफ और कहती है, अभी तुम्हें ये जॉब करनी है, तुम चाहो तो छोड़ सकती हो जॉब। उधर अदिति मुस्कुराते हुए देखती है समायरा की तरफ और कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे ये जॉब करनी ही है। इधर जो समायरा होती है वो थोड़ा गुस्से में उठती है और जाती है कुछ फाइल्स की तरफ। इधर वो कुछ फाइल्स पकड़ कर लाती है अपने हाथ में और अदिति की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ये फाइल कंप्लीट करके मुझे रात 6 बजे तक इसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए। इधर जो अदिति है वो फाइल खोलती है जिसमें 200 प्लस पेजेस थे, रैंडम डाटा था उसमें। इधर जो अदिति है वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड होकर देखती है उन फाइल्स की तरफ और फिर देखती है समारा की तरफ और कहती है, ये इंटर्नशिप टास्क है। इधर जो समारा है वो थोड़ा-सा लो वॉइस में कहती है, नहीं, ये समारा टास्क है और ये तुम्हें कंप्लीट करना होगा, वरना तुम इस जॉब को छोड़कर जा सकती हो अभी। ठीक है मिस समारा सिंघानिया, मैं आपको ये सारी फाइल रात के 6 बजे तक आपको सारी फाइल का डाटा रिपोर्ट करूँगी। इतना कहकर जो अतिथि होती है वो अपनी फाइल्स को उठाती है और चली जाती है। इधर जो जैसे ही अचार उसे बाहर जाते हुए देखता है वो भेजता है कार्तिक को। इधर जो कार्तिक था वो अभी भी नहीं जानता था कि अंदर समायरा है। इधर जो कार्तिक है वो अंदर आता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो उसकी नज़र जाती है सबसे पहले अनन्या की तरफ। इधर जैसे ही वो अनन्या को देखता है ऐसा लग रहा था कि उसे बस हार्ट अटैक आ जाएगा। इधर जैसे ही समायरा कार्तिक को देखती है, इधर अनन्या जैसे ही कार्तिक को देखती है अनन्या के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान आ गई थी। इधर अनन्या देखती है समायरा की तरफ और कहती है, समायरा, तुम्हें कार्तिक का इंटरव्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो जानती हो ये कितना अच्छा काम करेगा। इधर जो समायरा है वो देखती है कार्तिक की तरफ और कहती है, ठीक है, मैं जानती हूँ तुम्हारा भाई तो कुछ अच्छा ही करेगा, इसका इंटरव्यू नहीं लूँगी।
थैंक यू समायरा। चलो कार्तिक, मैं तुम्हें तुम्हारी डेस्क दिखा देती हूँ चलकर। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए पकड़ती है थोड़ा टाइटली कार्तिक का हाथ। इधर जो कार्तिक था वो बस अनन्या के फेस की तरफ डरते हुए देख रहा था। इधर अनन्या लाती है उसे समायरा के केबिन के बाहर। इधर जो समायरा होती है वो आती है अपनी केबिन के बाहर और वो देखती है अदिति की तरफ, जो एचआर से कुछ बात कर रही थी। इधर जो समायरा होती है वो आदित्य की तरफ देखते हुए बुलाती है एचआर को। तो जो एचआर है वो आती है समायरा के पास और कहती है, यस मैम। समायरा कहती है, उस लड़की को वो लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर है विंडो के पास बिठाना। इधर एचआर कहती है, बट मैम उस विंडो का तो मिरर टूटा हुआ है ना, परसों ही टूट गया था, बस सही करवाना रह गया। इधर समायरा कहती है, मैंने कहा ना उसी वाली डेस्क के सामने बिठाओ तो ये लड़की वहीं बैठेगी, समझी या नहीं। इधर जो आचार होती है अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर वो देखती है अदिति की तरफ और मन में कहती है, इतनी तेज ठंड है और वो विंडो के पास बैठेगी। इधर फिर वो देखती है समायरा की तरफ। ऐसा लग रहा था कि समायरा के अंदर कुछ इमोशंस बचे ही नहीं। इधर समायरा अपने कैबिन में चली जाती है। इधर जो एचआर है वो आती है अदिति के पास और कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी डेस्क दिखा देती हूँ चलकर। इधर जो अदिति है अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो एचआर है वो उसे वही डेस्क पर बिठा देती है जाकर, जिसकी पूरी विंडो का कांच टूटा हुआ था। इधर जो अदिति है वो देखती है एचआर की तरफ और कहती है, और भी तो सारी डेस्क खाली है ना, तो आपने मुझे विंडो की तरफ क्यों बिठाया है। एचआर कहती है, वो समारा मैम का ऑर्डर है इसलिए आपको बिठाना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैठ जाऊंगी, आप चाहिए। इधर जो एचआर होती है वो आज चली जाती, बट एक बार पलट के देखती है अदिति की तरफ। इधर जो कुछ एम्प्लॉयज थे वो भी पलट कर देख रहे थे अदिति की तरफ। उस विंडो से काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही थी। जो अदिति है वो थोड़ी देर काम कर रही थी, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कांपने लगी थी। दूसरी तरफ जो कार्तिक था उसकी अनन्या बहुत अच्छे से खबर ले रही थी। कहीं उसके बालों को धीरे धीरे से नोचती, कहीं उसके कॉलर को टाइटली पकड़ती, कहीं उसके गले को टाइटली पकड़ती। वो बस कार्तिक को परेशान किए जा रही थी। इधर जो अदिति है वो ठंड उसको लग रही थी, थोड़ा सा वो कांप रही थी। इधर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कहता है, ये तो नई इंटर्न है ना। दूसरा एम्प्लॉय कहता है, लगता है ज़्यादा बोल गई, वरना हमारी समारा मैम ऐसा किसी के साथ नहीं करती, लगता है ज़्यादा ही बोल दिया होगा इसने। इधर पहला एम्प्लॉय कहता है, नहीं पहले तो ऐसे नहीं करती थी, जब से परी मैम गई है तब से समारा मैम की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। कल देखा था ना, छत से कूदने जा रही थी, एंड टाइम पे अनन्या मैम ने बचा लिया, वरना समारा मैम। इतना कहकर वो देखते हैं दोनों लोग अदिति की तरफ। इधर दूसरा एम्प्लॉय कहता है, चलो अपना काम करो, वरना हमारे जॉब के तनिक दिन भी नहीं बचेंगे। इतना कहकर ये दोनों लोग अपना काम करने लगते हैं। इधर जो समारा है वो बीच खोज में देख जाती थी अदिति को। इधर जो अदिति है वो कांपते हुए ही विंडो के सामने अपना काम कर रही थी। इधर जो अनन्या है वो कार्तिक को परेशान करना छोड़कर पर एचआर से कहकर कि ये अपनी डेस्क से ना उठने पाए, इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी। इधर जो समायरा है वो भी अपना काम करती, कभी अदिति को देखने आती। ऐसे ही इनको 5:45 हो जाता है, लगभग 6 बजने ही वाले थे। तभी समारा की कैबिन पे नॉक होती है। इधर जो समारा है वो देखती है दरवाजे की तरफ, जहाँ पे अदिति फाइल पकड़े हुए खड़ी थी। इधर अदिति आती है अंदर। इधर जो समारा है वो देखती है अदिति की तरफ, जिसकी आंखें रेड हो चुकी थी, फिंगर्स थकी थकी सी लग रही थी, चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उधर वो फाइल उठाकर सीधा समायरा के टेबल के बिल्कुल पास रख देती है और कहती है, मिस समायरा सिंघानी, ये आपकी फाइल। इधर समायरा कहती है, काम कर लिया इसका सारा, पूरी रिपोर्ट बना दी इसकी, और मैंने तुम्हें अभी नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हें 6 बजे तरफ बुलाया था, तुम अभी क्या कर रही हो यहाँ पे। नहीं, आपने मुझे अभी नहीं बुलाया, बट आप ये फाइल तो देख लीजिए। हाँ मैं फाइल देख लूँगी, अब तुम ऑफिस में काम कर ही रही हो तो ये पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करो। इतना कहकर वो बढ़ाती है कॉन्ट्रैक्ट पेपर अदिति की तरफ। इधर जो अदिति होती है वो देख रही थी कॉन्ट्रैक्ट पेपर की तरफ। इधर समारा अपना पेन बढ़ाती है अदिति की तरफ।
इधर जो अदिति है वो देख रही थी समारा को, इधर समारा देख रही थी अदिति को। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड प्लीज़ अपना कमेंट में फीडबैक दिया करो यार, कौन सा पार्ट तुम्हें अच्छा लगा तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और कसम से अब स्टोरी जाएगी बहुत ही प्यारी, जेलसी से भरी, प्यार से भरी, बहुत अच्छे से जाएगी। अब होगा गायु का कमबैक, मतलब ऑन द टॉप जाएगा इसका रोमांस। बेचारी अदिति 18 ईयर्स की और समारा 28, तो क्या जोड़ी बनेगी इन दोनों की। और दूसरी तरफ है ना हमारी अनन्या और डॉक्टर दिया। तो या स्टोरी जाएगी फिर से फायर। तो हाँ, लाइक करके जाना वरना तुम्हारा थोबड़ा तोड़ दूंगी, समझे कि नहीं तुम दोनों लोग। तुम दोनों लोग कह रही हूँ, हाँ मतलब तुम दोनों लोग, पब्लिक ऑडियंस एंड मेंबर्स, तुम लोगों की खबर तो मैं लूंगी अच्छे से। ओके, अभी चलती हूँ, बाय बाय टाटा सी यू गुड नाइट।